हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 12वीं हिंदी का आज हम पाठ कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कवि हैं इसके रघुवीर सहाय। आइए शुरू करते हैं। इस पाठ के संपूर्ण क्वेश्चन के आंसर मैं इसमें बताने वाला हूं, ये आप देख सकते हो। आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर भी देखने को यहीं पर मिल जाएंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं रघुवीर सहाय के बारे में, जिन्होंने लिखा है कैमरे में बंद अपाहिज। इनका जन्म होता है 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये जो यहाँ पर रघुवीर सहाय जी दिए गए हैं आपको, इनका जन्म आपको याद रखना है सन 1929 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाओं के रूप में ध्यान रखिए, अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक 1951 में। आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों, देखो महत्वपूर्ण काव्य संकलन क्या है, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता के रूप में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे हैं, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, इनकी जो मृत्यु है वो सन 1990 दिल्ली में हो जाती है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं इस पाठ के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, समझ पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा सभी, और नोट्स पूरा तैयार करिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कोष्ठकों का प्रयोग क्यों किया गया है? देखो, कविता में कोष्ठकों का प्रयोग कविता की मूल भाव को व्यक्त करने के लिए किया गया है। सबसे पहली बात याद रखना कि कविता का मूल अर्थ क्या है, इसलिए कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। ये दर्शकों, कैमरामैन और अपाहिज व्यक्ति को संबोधित करते हैं। ये कोष्ठक कविता में दृश्य निर्देश का काम करते हैं और कविता के उद्देश्य को अधिक स्पष्टता से दर्शाते हैं। ठीक कि कविता का उद्देश्य क्या है, ये कोष्ठकों के माध्यम से बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप सभी बच्चे। यहाँ पर कैमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया की व्यावसायिकता पर व्यंग है। मतलब जो मीडिया है ना, ये क्या बनता जा रहा है, व्यवसाय बनता जा रहा है। उन्हें किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। ठीक, ये देखिएगा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है ये कैसे मीडिया की व्यावसायिकता को खोलती है। ये कविता मीडिया की व्यावसायिकता पर व्यंग है, ताना है एक तरह से। ये बाहरी तौर पर अपाहिज के प्रति करुणा दिखाती है, लेकिन इसका असली उद्देश्य उसकी पीड़ा का प्रदर्शन करके अपना कार्यक्रम लोकप्रिय बनाना है। इस तरह यह करुणा के मुखौटों के पीछे छिपी क्रूरता को उजागर करती है। मतलब करुणा के पीछे जो क्रूरता छिपी है उसको उजागर करती है कैमरे में बंद अपाहिज, क्योंकि उस अपाहिज व्यक्ति को सबके सामने बात उससे पूछी जाती है और वो ये नहीं देखते हैं, उन्हें तो सिर्फ टीआरपी से मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से कवि क्या व्यक्त कर रहा है? ये आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी किताब के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मीडिया के लोगों के अहंकार और शक्ति पर व्यंग किया है। वे मानते हैं कि वे इतने सामर्थ्यवान हैं कि किसी भी दुर्बल व्यक्ति की पीड़ा को अपनी इच्छानुसार पर्दे पर दिखा सकते हैं। यह उनकी संवेदनहीनता और व्यावसायिकता को दर्शाता है। मतलब उनमें संवेदना की भावना नहीं है, व्यावसायिकता को दर्शा रहा है। ठीक, उन्हें सिर्फ व्यवसाय से मतलब है। इसके बाद में देखिएगा, प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा यदि अपाहिज और दर्शकों दोनों एक साथ रोने लगे? अगर मान लो जी या अपाहिज है और दर्शक है, दोनों ही रोने लगे एक साथ, तो जो प्रश्न करने वाला है उसका कैसा उद्देश्य पूरा होगा, इसका मतलब समझिएगा। यदि अपाहिज और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगते हैं तो प्रश्नकर्ता का व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कौन सा उद्देश्य? उसका जो व्यवसाय है, वो बिजनेस जो चला रहा है, मतलब कि अपना जो मीडिया जो है उसकी टीआरपी जो बढ़ा रहा है, उसका उद्देश्य व्यावसायिक है, वो पूरा हो जाएगा। इससे कार्यक्रम की भावनात्मक जो है, मतलब उनकी जो भावना है, भावनात्मक अपील है, वो बढ़ेगी और दर्शक उससे जुड़ेंगे। ये टीवी चैनल की रेटिंग बढ़ाएगा, जिससे प्रश्नकर्ता को लाभ होगा और उसका कार्यक्रम सफल माना जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रश्नकर्ता का उद्देश्य जो व्यावसायिक उद्देश्य होता है वो पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने क्या दर्शाया है? तो देखो, यहाँ पर जो कवि कहने वाले हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, समझिएगा। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने साक्षात्कारकर्ता के व्यावसायिक और संवेदनहीन नजरिए को सामने रखा है। यह दर्शाता है कि उसके लिए अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं से ज़्यादा अपने कार्यक्रम की सीमित अवधि में लाभ कमाना महत्वपूर्ण है। मतलब कि अपाहिज जो व्यक्ति है उसकी भावना से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ
अधिक लाभ कमाना है और वो भी सीमित अवधि में। सीमित का मतलब होता है कम समय में, ठीक है, कम समय में अधिक लाभ अर्जित करना है। इसीलिए उसने क्या कहा, पर्दे पर वक्त की कीमत है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी जो सारे 5 के 5 ही क्वेश्चन थे, ये मैंने आज आपको बता दिए हैं दोस्तों। आप सभी को अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेंस एजुकेशन ऐप ज़रूर आप इंस्टॉल करें और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा और हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो कर लीजिएगा। सभी बच्चे वहाँ पर अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो डायरेक्ट डीएम करना आप सभी बच्चे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद में। ऐप इंस्टॉल कर लेना, कोर्स खरीद लेना आपका और वार्षिक परीक्षा में धमाल मचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।